हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हमारा सेकंड वीडियो या फिर सेकंड लेक्चर आ गया है किस पे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे। हमने पहले वीडियो में क्या देखे? बेसिक्स ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और आरबीसी के बारे में हमने देखे, और फॉर्म एलिमेंट क्या रहते हैं और फ्लूइड मैट्रिक्स क्या रहता। फॉर्म एलिमेंट मतलब जिसमें तीन टाइप्स रहते, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। और जो फ्लूइड रहता, फ्लूइड मैट्रिक्स रहता, उसमें कौन आता? प्लाज्मा आता। प्लाज्मा में वाटर रहता, प्रोटीन रहता और मिनरल्स रहता। वो हमने देख लिए पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? ल्यूकोसाइड के बारे में देखने वाले हैं। ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी दिख नहीं रहा होगा, वो लाइट की वजह से मैं डब्ल्यूबीसी अच्छे से यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है। सो ल्यूकोसाइड के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड मतलब क्या होता? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। तो यहां पर देखते हैं हम क्या है। अभी अच्छे से दिख रहा है? देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो ल्यूकोसाइड मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। मतलब ये कैसे रहेंगे? कलरलेस रहेंगे। आरबीसी कैसे रहते थे? रेड ब्लड कॉर्पस्कल, नाम में ही बता रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल मतलब ये कलरलेस होंगे। इसमें एचबी नहीं रहता। एचबी मतलब इसमें हाइड्रोजन बोल रहा हूं मैं, इसमें हेमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं रहता। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है? 6000 टू 8000 mm ऑफ ब्लड। ठीक है। तो 6000 से 8000 mm क्यूब ऑफ ब्लड रहता है इसकी वैल्यू। ठीक है। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है हमको, जो कि डायापेडिसिस है। अब डायापेडिसिस क्या रहता समझो। डायापेडिसिस मतलब मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू कैपिलरी वॉल। दे आर मतलब जो डायापेडिसिस है उसका मतलब क्या रहता कि मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू कैपिलरी वॉल। मतलब जो मूवमेंट रहती है डब्ल्यूबीसी की, इट्स लाइक अमीबा की जैसी मूवमेंट रहती है उसकी। किसकी? अपने डब्ल्यूबीसी की। तो ये प्रॉपर्टी को हम डायापेडिसिस ऐसा बोलते हैं। ये शॉर्ट लिव रहते, मतलब इनकी जो लाइफ रहती, जैसे आरबीसी की लाइफ कितनी है? 120 डेज है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी की लाइफ रहती वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती, कम दिन की रहती। नियर अबाउट 4 to 5 डेज के आसपास इनकी लाइफ रहती। फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइड मतलब जो ल्यूकोसाइड है उनका फॉर्मेशन कैसे होता? ल्यूकोपोएसिस से होता। किससे होता? ल्यूकोपोएसिस से। कहां पर होता है ये? बोन मैरो। बोन मैरो कहां पर रहता? बोन मैरो रहता जो अपने फीमर होगी, फिर ह्यूमरस हो गई, मतलब जो बड़े बोन्स रहते, लॉन्ग बोन्स रहते, उनका जो एंडिंग रहता, आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहता, वहां पर बोन मैरो रहता या फिर उसके अंदर रहता। उसको आयुर्वेदिक में मज्जा बोलते। ठीक है। तो यहां पर क्या होता? फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइड होता। मतलब उसको टर्म क्या है? ल्यूकोपोएसिस। पोएसिस का मतलब बनना, ल्यूको का मतलब डब्ल्यूबीसी। उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना। कहां पर? इन्फेक्शन के साइड पर। मतलब जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर क्या होता? डब्ल्यूबीसी का रेशो बढ़ जाता। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक टर्म है, इसको हम यो टर्म को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और एक और टर्म रहता ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। क्या होता? डब्ल्यूबीसी कम हो जाते, उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया ऐसा हम बोलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के बेसिस पे हम ल्यूकोसाइड्स के दो टाइप गिराते हैं। स्टेनिंग मतलब स्टेनिंग मतलब क्या होता कि हम कोई चीज को मतलब स्पेशली बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं? स्टेन करते, मतलब उसको कलर करते, और हम उसके बेसिस पे यहाँ पर ल्यूकोसाइड के दो टाइप्स गिराते। कितने टाइप्स गिरते? दो टाइप्स। एक रहता ग्रैनुलोसाइड। कौन से? ग्रैनुलोसाइड। और दूसरा रहता अग्रैनुलोसाइड। क्या रहता? अग्रैनुलोसाइड। अब ग्रैनुलोसाइड का मतलब जिसमें ग्रैन्यूल रहते। क्या रहते? मैं यहाँ पर बता देता आपको। यहाँ पर दिख रहा है क्या? देखने ये ऐसे ग्रैन्यूल देखने को मिलते हैं हमको। ग्रैन्यूल मतलब छोटे छोटे एक पैकेट या फिर ग्रैन्यूल मतलब एक छोटे छोटे चीज है, मतलब दाने जैसी रहती है वो, उसको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं हम। तो ग्रैन्यूल्स मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रैन्युलोसाइड। और जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं रहते, ये नहीं रहते, मतलब सिर्फ ऐसा रहता, उसको हम क्या बोलेंगे? अग्रैन्युलोसाइड। तो ग्रैन्युलोसाइड में भी तीन टाइप्स गिरते आएंगे। तीन उसके टाइप्स है। कौन से है? पहला है न्यूट्रोफिल। क्या है?
न्यूट्रोफिल, दूसरा है बेसोफिल, क्या है बेसोफिल, ठीक है। उसके बाद है आइसिनोफिल, ठीक है। अब इसको याद रखने की ट्रिक कैसी है, ट्रिक जहां पर फील आए वो क्या है ग्रैन्युलोसाइड है, क्या है ग्रैन्युलोसाइड, और अग्रैन्युलोसाइड क्या है लिम्फोसाइड और मोनोसाइड, जहां पर साइड आए वो अग्रैन्युलोसाइड, ठीक है। फील, फील मतलब भरा हुआ, ऐसा याद रखने के लिए कुछ भी याद रख सकते हैं आप, कुछ भी याद नहीं रख सकते, ऐसी इसकी ट्रिक है, समझो यहाँ पर कि न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर भी फील आ रहा है, बेसोफिल यहाँ पर भी फील आ रहा है एंडिंग में, इजिनोफिल इसमें भी फील आ रहा है, ठीक है। तो फील मतलब ग्रैन्यूल, जिसमें ग्रैन्यूल फील करा हुआ है, ग्रैन्यूल फील करा हुआ है, ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं आप। उसके बाद अग्रैन्युलोसाइड, अग्रैन्युलोसाइड में कौन कौन आता, लिम्फोसाइड आता और मोनोसाइड आता, देखो इसके एंडिंग में साइट आ रहा है और इसके भी एंडिंग में साइट आ रहा है, तो इससे हम याद रख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इतना ये किसका बेसिक हो गया, ल्यूकोसाइड का बेसिक हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, न्यूट्रोफिल क्या रहता, बेसोफिल क्या रहता, इजिनोफिल क्या रहता, इनके फंक्शन देखेंगे और इनका स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से नोट करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मिटा दूं फिर मैं, ओके सो ठीक है। यहां पर हम ग्रैन्युलोसाइड के टाइप्स देख लेते हैं, ग्रैन्युलोसाइड्स में कौन कौन आता है, न्यूट्रोफिल आता है, आइसिनोफिल आता है और बेसोफिल आता है। अब इनके हम क्या क्या देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, नहीं पहले नंबर देखेंगे कितना नंबर रहता, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर फंक्शन देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है। न्यूट्रोफिल, कौन सा फिल, न्यूट्रोफिल, ये क्या है ग्रैन्युलोसाइड है, मतलब ग्रैन्यूल्स रहते हैं इनमें, और कैसा है ये मोस्ट अबंडेंट है, इनका नंबर कैसा है मोस्ट अबंडेंट 60 to 65%। अब नंबर क्यों याद रखना है, ताकि आपको नीट के पेपर में क्या होगा, बहुत बार ऐसे ही होता है नीट के पेपर में कि एक मैच दो कॉलम दे देंगे और इधर पूरे WBC के टाइप दे देंगे और इधर नंबर दे देंगे, तो इसलिए नंबर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। तो ठीक है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या है मोस्ट अबंडेंट है, 60 to 65% WBC में रहते हैं, मतलब मोस्ट अबंडेंट कौन है, न्यूट्रोफिल है। इनका दूसरा नाम क्या है, PMNL, PMNL का मतलब क्या होता, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, ऐसा इसका नाम है, दूसरा नाम है इसका, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा रहता है, तो मल्टीलोब न्यूक्लियस रहता है, कैसा न्यूक्लियस रहता है, मल्टीलोब न्यूक्लियस। मैं बता दूंगा उधर, अगर होगा ना फिर उधर में उसका वो बता दूंगा एक फोटो डाल के उधर, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्या काम करता, डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को हेल्प करता है। कैसे, इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी रहती है, इसमें एक प्रॉपर्टी फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता कि जो पैथोजन रहते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको ये क्या करता, एमेबॉइड मूवमेंट से, मतलब फाइगोसाइटिक डायापेडेसिस से उनको वो खा लेता है, ठीक है। मैं वो वीडियो होगा तो वो वीडियो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, एनिमेशन के जरिए। उसके बाद आइसिनोफिल, आइसिनोफिल 2 से 3 टक्के रहता बॉडी WBC में, कितने टक्के, 2 या 3 टक्के, मतलब 2 या 3% आइसोनोफिल का WBC में रहता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बायलोब न्यूक्लियस है, मतलब इसमें बायलोब न्यूक्लियस रहता, कैसा न्यूक्लियस रहता, बायलोब न्यूक्लियस रहता, ठीक है। एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज, मतलब ये एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज दिखाता है, मतलब जो हिस्टामिन रहता, जो इंस्पेक्शन पैदा, एलर्जी रिएक्शन का केमिकल है, उसको क्या करता है, ये रेजिस्ट करता, मतलब हिस्टामिन क्या करता, ये जो एलर्जी होती है अपने को उसके रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कोई भी चीज को एलर्जी होना, जैसे पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, धूल से होती है, मिट्टी से होती है, छींक आती है बार बार, तो वो एक एलर्जी का टाइप बताया मैंने, तो वो एलर्जी को ये कम करने का काम करता है, क्या कम करता है, आइसिनोफिल एलर्जी को कम करने का काम करता है, ठीक है। कौन करता है, आइसिनोफिल, कितने टक्के रहता बॉडी में, WBC में, सॉरी 2 या 3% ये WBC में रहता है, ठीक है। उसके बाद है बेसोफिल। अब बेसोफिल क्या है कि ये 0.5 से 1 टक्के रहता है और लीस्ट रहता है, मतलब सबसे कम देखने को मिलता है बेसोफिल अपने को WBC में, ठीक है। ये सीक्रेट क्या करता, ये हिस्टामिन सीक्रेट करता, सीरोटोनिन सीक्रेट करता, क्या सीक्रेट करता, सबसे पहले हिस्टामिन और सीरोटोनिन, इनका काम क्या है, ये केमिकल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन में इन्वॉल्व है ये, कौन, बेसोफिल। अगर कहीं सूजन आई तो ये सूजन बनाता है, मतलब सूजन लाता है बॉडी में, ठीक है, कौन, बेसोफिल, क्या सीक्रेट करके, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ठीक है। उसके बाद हेपेरिन का काम क्या है, ये एंटी कोगुलेंट है, क्या है, एंटी कोगुलेंट का मतलब कि जो ब्लड रहता है, जो बॉडी में ब्लड बहता है अपने, सर्कुलेट होता है, तो वहां पर कोगुलेशन ना हो जाए, कोगुलेशन मतलब वो जैसे
खून निकलने के टाइम में कोगुलेट हो जाता है ना, ब्लड रुक जाता है, वैसे रुक ना जाए तो ये उसके काम आता है हेपेरिन। कौन सीक्रेट करता है ये? बेसोफिल। बेसोफिल क्या है? WBC में रहता है, और बेसोफिल कितने परसेंट रहता है? 0.5 से 1% ये हमको देखने को मिलता है, जो कि सबसे लीस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद हम ये मिटा के इसका अगला देख लेंगे। इसके अगले क्या है? अग्रैन्युलोसाइड। अग्रैन्युलोसाइड के फंक्शन देख लेंगे और उसका नंबर देख लेंगे और उसके स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। इतना समझ में आ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, मैच दो कॉलम में आ सकता है आपको। क्या में आ सकता है? मैच दो कॉलम में। ठीक है, उसके बाद एक और चीज याद रख लेना है हमको, मैं मिटा के बता देता हूँ यहीं पर, कि सबसे ज्यादा कौन रहता है? सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल। उससे कम कौन है? उससे कम है हमारा आइसिनोफिल। ठीक है, आइसिनोफिल। और सबसे लीस्ट कौन सा है ग्रैन्युलोसाइड में? किसमें? ग्रैन्युलोसाइड में सबसे लीस्ट है अपना बेसोफिल। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, और इनके नंबर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका न्यूट्रोफिल का नंबर क्या है? 60 to 65%। वहीं पर आइसिनोफिल का क्या है? 2 से 3%। ठीक है, 2 से 3%। वहीं पर बेसोफिल का नंबर क्या है? बहुत लीस्ट है, 0.5 से 1%। ठीक है, याद रहेगा ये? गुड, तो मिटा दिया जाए। मैं इसको मिटाकर फिर आपको दूसरा हम इसके आगे का अग्रैन्युलोसाइड देख लेते हैं, अग्रैन्युलोसाइड क्या रहते। सो यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं अग्रैन्युलोसाइड। अग्रैन्युलोसाइड का मतलब क्या होता है? कि जिसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं रहते उसको अग्रैन्युलोसाइड हम ऐसा बोलते हैं। तो अग्रैन्युलोसाइड में सबसे पहले आएगा लिम्फोसाइड। कौन आएगा? लिम्फोसाइड। तो लिम्फोसाइड कितने परसेंटेज रहता है WBC में? 20 to 25% रहता है। कितना रहता है? 20 to 25%। 2 मेजर फॉर्म, इसमें 2 मेजर फॉर्म रहते। कौन से? एक रहता है बी लिम्फोसाइड और एक रहता है टी लिम्फोसाइड। कौन से? एक रहता है बी लिम्फोसाइड और एक रहता है टी लिम्फोसाइड। ठीक है, मैच्योर्ड इन थाइमस ग्लैंड। ये कहां पर बनते हैं? ये बनते भी वही है और मैच्योर्ड भी वही होते हैं। तो बनते कहां पर है? थाइमस में ही बनते हैं। और मैच्योर्ड भी कहां होते हैं? मैच्योर मतलब उनको काम करना कहां पर सीखते हैं? वो सीखते हैं थाइमस ग्लैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ये किस लिए काम, इसका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स के काम में आते। इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती। और जब भी इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता कि जहां पर कोई डिसीज हो गया अपने को, मतलब कोई बीमारी हो गई, तो वहां पर क्या होता ना कि ये जो टी लिम्फोसाइड है, बी लिम्फोसाइड है, वो वहां पर जाके अटैक करते पैथोजन आने पर, जो बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, तो वो यहाँ पर जाके काम करते हैं और उनको खत्म करने का काम ये करते हैं। कौन? बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। ठीक है, लिम्फोसाइड समझ में आ गया। उसके बाद मोनोसाइड। कौन? मोनोसाइड लार्जेस्ट ल्यूकोसाइड, मतलब सबसे बड़ा ल्यूकोसाइड रहता है। बड़ा नंबर में बड़ा नहीं, दिखने में बड़ा, शेप और साइज में बड़ा। ठीक है, तो कितने परसेंट रहता है? 6 to 8% रहता है बॉडी में। ठीक है, उसके बाद अम्यूबॉइड इन शेप। कैसा रहता है? अम्यूबॉइड रहता है शेप में। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें किडनी शेप रहता। कैसा रहता? किडनी शेप इसमें न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, उसके बाद मोनोसाइट इंटर द टिश्यू वेयर दे बिकम ठीक है, दे बिकम माइक्रोफेजेस। मतलब जब जो मोनोसाइड है वो जब टिश्यू में जाता, तो वो टिश्यू में जाने के बाद उसमें वो एक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, जिसको हम माइक्रोफेज प्रॉपर्टी ऐसा बोलते हैं। माइक्रोफेज मतलब क्या होता? सुनो, माइक्रोफेज का मतलब होता कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो पैथोजन रहते हैं, पैथोजन का मतलब जो डिसीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, वो जो रहते हैं, वो अगर बॉडी में आ गए तो उनको खाने का काम कौन करता? उस खाने का काम करने को हम माइक्रोफेजिक प्रॉपर्टी ऐसा बोलते हैं। ये अमोबॉइड के जैसे रहती है। अमोबॉइड कैसा खाना इनगल्फ करता अपने सुडोपोडिया से, वैसे ही यहाँ पर मोनोसाइड टिश्यूज के अंदर जाकर क्या करता है? टिश्यूज के अंदर जाने के बाद वो जो पैथोजन है, जो बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको अमीबॉइड मूवमेंट की तरह खा लेता। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफेजेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये अच्छे से एकदम? ये मिटा दिया जाए। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर। ये मिटा के मैं यहीं पर जल्दी से समझा देता हूँ आपको। मिटाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि आपको बोर ना हो, इसलिए। ठीक है, सो
यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा याद रखना है। ये देखो सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पर नंबर याद रखना है इनके। क्या याद रखना है? नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो यहाँ पर हमको याद रखने हैं। तो सबसे पहले कौन आता? आई थिंक आएगा सबसे पहले पे आएंगे न्यूट्रोफिल। कौन आएंगे? न्यूट्रोफिल। इनका नंबर सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल के बाद कौन रहेगा? आई थिंक लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये रहेगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बाद कौन आते? मोनोसाइट। कौन? मोनोसाइट। मोनोसाइट से कम कौन रहता? मोनोसाइट से कम रहेगा आइसिनोफिल। सबसे कम कौन रहता? बेसोफिल। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना ही है। ये नंबर का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? नंबर का। मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल रहेगा। इनकी वैल्यू कितनी है? 62-65%। उसके बाद लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की वैल्यू क्या है? 22-25%। मोनोसाइट की वैल्यू क्या है? 6-8%। ठीक है। उसके बाद आइसिनोफिल की वैल्यू क्या है? 1 से 2%। ठीक है। बेसोफिल की वैल्यू क्या है? 0.5 से 1%। ठीक है। तो ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस पे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। इसके अगले वीडियो में हम प्लेटलेट देखेंगे और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।